वास्तु में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है वास्तु को ठीक होने में, ये एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि 3 महीने सबसे पहले लेते हैं। जब आप किसी घर में प्रवेश करते हैं तो वास्तु का जो प्रभाव है वो शुरू हो जाता है, और उसके बाद 3 महीने के बाद 3 साल, 7 साल, 14 साल इसमें बहुत ही तगड़ा प्रभाव आता है। अगर जो आपके साउथ वेस्ट में कोई पंगा है, साउथ वेस्ट में कोई अड़चन आ रही है, तो उसमें जो है ये आते आते 14 साल में पूर्ण रूप से असर दिखाता है वास्तु। स्पेशली साउथ वेस्ट में मैंने देखा है कि ख़ानदान के ख़ानदान जो हैं वो ऊपर से नीचे आ गए ज़मीन पर, और काफ़ी मौतें भी हुई घर में अकस्मात। तो इन सब का जो टाइम पीरियड है वो उस पे भी दर्शाता है कि जो घर का मालिक है वो कौन है, और उसकी कुंडली में क्या प्लैनेट्स चल रहे हैं, क्या प्लैनेट्स उसकी कुंडली में आ रहे हैं, कौन सी दशा, महादशा, प्रति अंतरदशा, अंतरदशा चल रही है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि वो उसी हिसाब से उस घर में आएगा। जैसे किसी का राहु प्रबल है तो वो साउथ वेस्ट की एंट्री का ही मकान लेगा, ऐसा मैंने प्राय देखा है। जिसका शनि मजबूत है तो वो वेस्ट की एंट्री लेगा प्रॉपर, और मजबूती की तरफ चला जाएगा। और अगर जो शनि उसका वीक है तो फिर वो ईस्ट की एंट्री लेगा, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है उसके, और वो फिर मार खाएगा। तो कुंडली का विवेचन करना भी बहुत ज़रूरी है कि कुंडली क्या कह रही है, और कुंडली के हिसाब से घर का चुनाव होना चाहिए। शनि की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है एक कुंडली में। मैं प्राय यही देखता हूँ जब भी मैं किसी के विज़िट पे जाता हूँ कि कुंडली क्या बोल रही है, और कुंडली भी सही होनी चाहिए। 40% 50% लोगों की कुंडली गलत टाइम की बनी हुई होती है, गलत समय की बनी होती है। पुराने जो आज से 30-40 साल पुरानी अगर जो हम बात करें तो कुंडली सही टाइम की सटीक नहीं बनती थी। अब तो खैर टाइम सब कुछ सामने रिकॉर्ड होता है, तो कुंडली का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि वास्तु करने के बाद कितने दिन बाद रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट इसमें ऐसा नहीं आता है कि आपकी लॉटरी लग जाएगी या आपके पास अकस्मात ही कोई धन आना शुरू हो जाएगा, पर धन आने की जो दिशाएं हैं वो खुल जाती हैं। आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं कि किस किस ऑप्शन पे आप चुनें, इन्वेस्टमेंट करें और रिज़ल्ट प्राप्त करें उस ऑप्शन से। तो ये ऑप्शन आपके पास में खुल जाते हैं। फिर उसके बाद में आप ही का ही धैर्य है और आप ही के ही मेहनत है जिससे आप उठते हो। उसमें वास्तु का रोल नहीं आता है। वास्तु सिर्फ आपको दिशाएं खोलता है धन आने की, और धन को कैसे आपने संचय करना है उसकी दिशाएं भी खोलता है। पर इसका जो सारा दारोमदार है वो आपके ऊपर ही आता है। आप कैसे सहजता से उस चीज़ को प्राप्त करते हैं और कैसे आप वास्तु को अपडेट करते हैं। कोई लोग वास्तु करवाई हुई है 5 साल पुरानी, उसके बाद में ध्यान ही नहीं दिया वास्तु के बारे में, और सोचे जा रहे हैं कि वास्तु करवा ली थी 5 साल पहले, असर नहीं आया उस चीज़ का। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर ये असर नहीं आया है तो आपको दूसरा वास्तुशास्त्री का चुनाव करना चाहिए, और उसमें त्रुटियाँ जो भी रही होंगी पुराने वास्तुशास्त्री की वो पता चल जाती हैं हमको कि क्या क्या त्रुटियाँ रही हैं। तो मैं करीब कम से कम नाना करते हुए तो 7-8 हज़ार केस कर चुका हूँ अभी तक वास्तु के। तो घर में घुसते ही पता चल जाता है कि क्या क्या जो चीज़ें हैं लगाई गई हैं वो इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है, कि नाम मात्र खिलौने हैं फेंग शुई के नाम पे। कोई मिरर लगा दिया, कोई कुछ स्वास्तिक लगा दिया, कोई कुछ लगा दिया। तो ये सब नाम मात्र की चीज़ें होती हैं। वास्तु की जो एनर्जी जो है उसको आपने कैसे मैनेज करना है वो बहुत ज़रूरी होता है वास्तुशास्त्र में,
कि एनर्जी का फ़्लो आपका पॉजिटिव है कि नहीं है, ना कि आप मिरर लगा लें कहीं पे या उससे कुछ हो जाएगा। उससे मिरर वगैरह लगाने से कुछ नहीं होता है, वो बाद की चीज़ें हैं। जब आपकी वास्तु की एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो वो मिरर भी काम करेगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब चीज़ें काम करेंगी। पर उसमें कंडीशन यही है कि आपने पहले कैसे बैलेंस किया हुआ है। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आगे फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।